नमस्कार। अंबेडकर विचार मंच ने धूमधाम से मनाया बाबा साहब की जयंती। न मस्जिद की बात हो, न शिवालयों की बात हो, प्रजा बेरोजगार है, निवालों की बात हो। मेरी नींद को दिक्कत ना भजन से है ना आजान से, मेरी नींद को दिक्कत मरते हुए जवान और खुदकुशी करते हुए किसान से है। उक्त बातें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर कही गई। भारत रत्न संविधान निर्माता दलितों के मसीहा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती शहर और ग्रामीण क्षेत्र में त्योहार की तरह मनाई गई। शहर से होकर गुजरने वाली राष्ट्रीय उच्च पथ के समीप बाबा साहब की प्रतिमा के पास अंबेडकर विचार मंच के तत्वाधान में सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष जमा हुए। बाजार के कन्या मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक हारून रशीद के नेतृत्व में इस अवसर पर छात्र छात्राओं की प्रभात फेरी की टीम अंबेडकर चौक तक पहुंची, जहां अंबेडकर जी की प्रतिमा पर लोगों ने माला पहनाकर नमन किया। इस अवसर पर अंबेडकर विचार मंच के अध्यक्ष सेवानिवृत्त शिक्षक भोलाराम के नेतृत्व में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री विजय प्रसाद गुप्ता, प्रदीप शर्राफ, प्रोफेसर संत शाह, रामश्रेय पासवान, डॉक्टर पवन कुमार, रंजीत राम, रामफल राम, अजीत पासवान, मुकेश राम, प्रेमलता, मुन्ना टेलर, मोहम्मद रुस्तम आलम, राजा सिंह, एनुल हक, सुबोध चौधरी सहित अन्य पहुंचे लोगों ने बाबा साहब को माला पहनाकर आभार प्रकट किया। जहां उपस्थित लोगों ने अपने विचार भी व्यक्त किए और बाबा साहब को विश्व प्रसिद्ध महान विद्वान और दबे कुचले गरीबों का हितकारी बताया। उपस्थित लोगों ने बाबा साहब को संविधान की रचना और उनके गरीब कमजोर दलितों के मजबूत अधिकार दिलवाकर महान काम किया। पहुंचे लोगों को अपने परिवार को शिक्षित बनाएं, अन्याय से लड़ने और अपने अधिकारों के प्रति एकजुट होकर चलने का संदेश दिया गया। यहाँ देखा जा रहा है कि आज बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन जयंती यहाँ मनाई जा रही है और यहाँ पे काफ़ी लोग जो है यहाँ से जुड़े हुए हैं, जो यहाँ पे आए हुए हैं। आप एक महिला हैं और महिला के बारे में आप क्या कहिएगा, क्या संदेश देना चाहती है आज का दिन को लेकर? सबसे पहले बाबा साहेब सबके लिए एक आदरणीय है, श्रेष्ठ, इतने श्रेष्ठ हैं कि मैं उनका स्थान सर्वोपरि कहती हूँ। मैं तो सर्वोपरि, ईश्वर माता पिता के बाद अगर हैं तो वो अम्बेडकर ही हैं, जिन्हीं के बदौलत मैं यहाँ हूँ। माता पिता के कारण मैं इस धरती पर हूँ और जो मुझे ज्ञान अर्जित हुआ है, जो मैं इस जगह पे हूँ और इस कर्मठता से बोल रही हूँ, तो ये बाबा साहब की देन है। और मैं महिलाओं के लिए कहना चाहूँगी कि बाबा साहेब ने जो महिलाओं के लिए जो हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ा है, वो एक मतलब ये नहीं है कि एक निम्न वर्ग के महिलाओं के लिए ही है, ये सवर्ण वर्ग के महिलाओं के साथ है। सब वर्ग की महिलाओं के साथ अत्याचार होता था इतिहास में, ये आप इतिहास में पढ़ भी सकते हैं। सब वर्ग के महिलाओं के साथ अत्याचार होता था। अगर इस अत्याचार को मिटाया है तो बाबा साहब अम्बेडकर ने, ये उनको समझना होगा। जो भी महिलाएं आज कुर्सी पर बैठी हैं, चिकित्सक के रूप में, शिक्षक के रूप में या फिर नेता के रूप में कहीं भी बैठी हैं, ये अम्बेडकर की ही देन है। नहीं तो आज बिना पढ़े लिखे घर में चूल्ही चौकी के अंदर रहते हैं। महिलाओं के लिए क्या संदेश होगा आपको? महिलाओं का संदेश है कि आप बाबा साहब को पढ़ें, उनके विचारों पर चलें। ये सबके संदेश है, महिलाओं के लिए भी हैं और पुरुषों के लिए भी। उनको पढ़ें और उनके विचारों को मानें, यही मेरा संदेश है। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम प्रेमलता है। धन्यवाद। इस प्रकार देखा जा रहा है कि आज बाबा साहब अम्बेडकर का जो आज जयंती मनाया जा रहा है, इस पर क्या कहिएगा और उनके विचार पर के बारे में क्या कहिएगा? इस पर हम यही कहेंगे कि उन्होंने संविधान में लिखा भी है, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व जो है देश में रहना चाहिए, इसमें कमी नहीं आए। सभी देशवासी हमारे बंधु हैं, भाई हैं, किसी संप्रदाय से, किसी समुदाय से, किसी भाषा के लोग हैं, जिस भी समुदाय के हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। वो भारतवासी हैं, उनको समान अधिकार मिलना चाहिए। जो लोग भी हैं हमारे देश में, उनको समान अधिकार मिले, समता का अधिकार मिले, आपस में मिलजुल कर रहा जाए, कोई भेदभाव नहीं किया जाए। ये निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि देश का कल्याण इसमें संभव है। देश में गरीबी नहीं रहेगी, देश में शोषण नहीं रहेगा, देश में अत्याचार नहीं रहेगा, अगर हम लोग सब लोग मिलजुल कर
भारत को, देश को आगे बढ़ाने में बढ़ेंगे, तो इसमें कोई वजह नहीं है कि हमारा देश बहुत आगे नहीं बढ़ेगा और विश्व गुरु के रूप में भी आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं अंबेडकर जी की जयंती मनाया हूँ कि हमारे देशवासियों का कल्याण हो, हमारा देश बहुत महान बने, विश्व में महान बने, विश्व गुरु बने। इसकी चिंता जरूर हमको है कि हम सब आपस में मिलकर अंबेडकर जी के शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, देश के लिए करो। परिचय आपका? हमारा नाम है भोला राम, अंबेडकर विचार मंच सुगौली पूर्वी चंपारण। रहा है कि आज बाबा साहब अंबेडकर जी का जयंती यहाँ मनाई जा रही है और काफ़ी जो है यहाँ पे लोग जो आए हुए हैं और इनकी जयंती मना रहे हैं। क्या आपका एक संदेश रहेगा इस जयंती को लेकर? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज का दिन जो है भारत के लिए उत्साह और उल्लास का दिन है। हम सभी देशवासी बाबा साहेब को आज याद कर रहे हैं, उनके जन्म जयंती पर हम लोग नमन कर रहे हैं। मैं इस चैनल के माध्यम से इतना ही संदेश देना चाहता हूँ कि बाबा साहेब के विचारों को आप पढ़ें, समझें और जिस तरह बाबा साहेब ने समाज के लिए, खास करके वंचित, पीड़ित, शोषित समाज के लिए आगे बढ़ कर के हर लोगों को मिलजुल करके देश प्रेम की भावना, राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत किए हैं। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, समरस समाज तभी स्थापित होगा तब सभी वर्ग के लोग, सभी वर्ग के समाज के लोगों को इज्जत देंगे। आज जन्म जयंती के दिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं, देशवासी जिस उल्लास के साथ इस पर्व को मना रहे हैं, आप निरंतर डॉक्टर साहब को प्रतिदिन याद करें और उनके विचारों को आत्मसात करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परिचय सर आपका? प्रदीप सराफ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। धन्यवाद। हेलो, हाँ आप ही। अरे आप ही से बात कर रहा हूँ। क्या आप बैंकर बनना चाहते हो? अब आप बोलोगे मजाक कर रहे हो क्या? नहीं भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा। फिनो बैंक की सहायता से आप खुद एक्सक्लूसिव बैंकिंग पॉइंट खोल सकते हो। कैसे? अरे बहुत ही आसान है। आपकी खुद की एक दुकान हो, जैसे ही आप हमारे साथ हाथ मिलाएंगे, आपकी दुकान फिनो एक्सक्लूसिव बैंकिंग पॉइंट में बदल जाएगी। चलो फिर देखते हैं फिनो एक्सक्लूसिव बैंकिंग पॉइंट। फिनो बैंक के साथ एक्सक्लूसिव बैंकिंग पॉइंट के लिए भागीदारी करने पर आपको आइरिस स्कैनर, बायो ओथ डिवाइस, कैश काउंटिंग मशीन, माइक्रो एटीएम, पोर्टेबल ब्लूटूथ थर्मल प्रिंटर, लैपटॉप, पेन ड्राइव, सीसीटीवी कैमरा, अकाउंट ओपनिंग किट, फिनो बैंक की एक्सक्लूसिव ब्रांडिंग, ये सारी चीजें उपलब्ध करा दी जाएगी। इस एक्सक्लूसिव बैंकिंग पॉइंट के द्वारा आप ग्राहकों के लिए कई सेवाएं प्रदान कर सकते हैं, जैसे कि सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, माइक्रो एटीएम और एईपीएस द्वारा नकद निकासी, इंश्योरेंस और लोन ईएमआई कलेक्शन। उसी तरह ग्राहकों को उनके बिल के भुगतान करने में और मनी ट्रांसफर करने में आप उनकी मदद कर पाएंगे। बस यही नहीं, वो गोल्ड लोन अथवा अन्य लोन के लिए भी यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको लगेगा फिनो बैंक का एक्सक्लूसिव पॉइंट खोलने में तो कई कागजात लगेंगे। जी नहीं, आपको सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी बस। डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर आईडी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऑफर सीमित समय के लिए है, जल्दी करें।